हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग जो है कि बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो है कि क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 1 प्रारंभिक समाज को पढ़ेंगे। तो इस जो है प्रारंभिक समाज सेक्शन, इसका जो 2 चैप्टर है, समय की शुरुआत से और लेखन कला और शहरी जीवन। इस समय की शुरुआत से चैप्टर का पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत लंबा है और इसको हम लोग कई पार्टों में पब्लिश करेंगे। तो पहला पार्ट पब्लिश हो चुका है, पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद जो है कि पार्ट 2 देखिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो इसकी टाइमलाइन है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और फिर वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे इसको पढ़ना है ना, कि ये किस तरह से जो है फिजिकल इसमें डिवाइडेड है, कि अफ्रीका और यूरोप के बारे में, और फिर यहाँ पे और ये जो है इसमें डेट है। तो आगे क्या है इसमें पढ़ेंगे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि 3000 से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक हल द्वारा कृषि जो है अफ्रीका में, हल द्वारा कृषि, प्रथम राजवंश, नगर, पिरामिड, कैलेंडर, चित्रात्मक लिपि, पैपायरस पर लेखन जो है मिस्र में पैपायरस पर लेखन जो है ये शुरू हो चुका था और इसका एविडेंस हम लोग को मिला है। वही यूरोप में क्या था कि घोड़े को पालतू बनाया गया था। कहाँ पे इसका एविडेंस मिला है? खासकर पूर्वी यूरोप में। 2000 से 19 के बीच में ये जो यहाँ पे एक चित्र दिखाई पड़ रहा है, इसका एक एविडेंस मिलता है अफ्रीका में और खासकर ये इजिप्ट में। और नगरों, महलों, कांसे का प्रयोग, कुम्हार के चाक, व्यापार का विकास जो है क्रीट नामक शहर जो था यूरोप का, वहां से इसका एविडेंस मिलता है। 1700 से 1600 ईस्वी पूर्व तक जो है लिपि का विकास क्रीट में हो गया था और कांच के बोतलों का प्रयोग मिस्र में जो है 1500 से 1400 ईस्वी के बीच होने लगा था। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है 1400 से 1300 ईस्वी के बीच है कि अफ्रीका में या फिर मिस्र में कह सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट का एक चित्र है कि वहाँ पे स्क्रिप्ट का विकास हो गया था, यानी कि लिपि का विकास हो गया था। और यूरोप में भी लगभग उसी टाइम पीरियड में जो है लिपि का विकास हो गया था। यूरोप में 1100 से 1000 ईस्वी के बीच में लोहे का प्रयोग भी शुरू हो गया था। 900 से 800 ईस्वी के बीच जो था कि ईस्वी पूर्व, ईस्वी नहीं, 900 से 800 ईस्वी पूर्व तक क्या हुआ था कि पश्चिम एशिया के फोनिसियनों ने उत्तरी अफ्रीका में कॉर्थेज नगर की स्थापना की और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है व्यापार का विस्तार हुआ। यहाँ पे ये यूरोप ब्लैंक है और ब्लैंक का मतलब ये हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कुछ घटित नहीं हो रहा था, वहां पे हो रहा होगा, लेकिन अभी तक हम लोग उसको ढूंढ पाने में जो है सफल नहीं हो पाए हैं। 800 से 700 ईस्वी पूर्व के बीच क्या हुआ था कि लोहे का प्रयोग जो है सूडान में शुरू हो गया था। और यहाँ पे क्या था कि 700 से 600 ईस्वी पूर्व में लोहे का प्रयोग जो है मिस्र में शुरू हुआ था। 800 से 700 के बीच यूरोप में क्या हुआ था कि यहाँ पे प्रथम ओलंपिक खेल जो कि यूनान में 7076 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था। 600 से 500 ईस्वी पूर्व के बीच जो है सिक्कों का प्रयोग कहाँ पे? यूनान में शुरू हुआ। और रोम गणराज्य की स्थापना जो है 510 ईस्वी पूर्व के बीच शुरू हुआ था। 300 से 400 ईस्वी पूर्व में फारसियों का मिस्र पर आक्रमण हुआ था और जो है कि एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना जो है यूनान में हुई थी। 400 से 300 ईस्वी पूर्व के बीच मिस्र में सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना हुई थी और जो कि एग्जैक्ट डेट जो था उसका 332 ईस्वी पूर्व, जो ज्ञान का जो है प्रमुख केंद्र बना। वहीं मकदूनिया जो है या फिर मैसेडोनिया जो था सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता और उसका जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड था वो 336 से 323 ईस्वी पूर्व था। अब जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि 6 लाख ईस्वी पूर्व से जो है कि 5 लाख वर्तमान से जो पूर्व का टाइम पीरियड था, लेकिन ये तिथि जो वही सेम है ना, जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो बदल चुका है। अब हम लोग एशिया और दक्षिण एशिया में है कंपेरिजन करेंगे। तो 6 लाख से लेकर 5 लाख ईस्वी पूर्व जो था या वर्तमान से पूर्व का टाइम पीरियड था, उसमें क्या था कि एशिया में अग्नि का प्रयोग जो था वो लगभग 7 लाख वर्तमान से पूर्व और चीन में जो है सबसे पहले शुरू हुआ था। और रिवात, दक्षिण एशिया के एक रिवात नामक जगह में पाषाण कालीन स्थान जो कि 1,90,000 वर्तमान से पूर्व जो है पाकिस्तान में शुरू हुआ था। वहीं क्या कि 5 लाख से वर्तमान से जो पूर्व का था टाइम पीरियड, उसमें दोनों ही जगह में कुछ भी एविडेंस अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। 1.5 लाख ईस्वी से 50,000 वर्तमान से पूर्व में एशिया में जो है प्रथम प्राज्ञ मानव या होमोसेपियंस के जीवाश्म जो है कि वो 1 लाख एग्जैक्ट टाइम पीरियड जो है कि 1 लाख वर्तमान से पूर्व और पश्चिम एशिया से है कि उसका एविडेंस मिला है। वहीं 50,000 से 3,000 वर्तमान से पूर्व के बीच जो है दोनों जगह में कोई खास एविडेंस नहीं है। और 30,000 से 10,000 के बीच जो है कि कुत्ते को पालतू बनाए जाने का एविडेंस लगभग 14,000 ईस्वी पूर्व जो है पश्चिम एशिया से इसका एविडेंस मिला था। और दक्षिण एशिया में क्या है, खासकर भारत की बात है कि 30,000 से 10,000 के बीच में है ना भीमबेटका के गुफा चित्र जो कि मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां से उसका एविडेंस मिला है।
और होमोसेपियंस की जीवाश्म जो है 25,500 वर्तमान से पूर्व कहाँ से उसका मिला है? श्रीलंका से मिला है एविडेंस। 8,000 से 7,000 ईस्वी पूर्व में भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया और गेहूं और जौ की खेती कहाँ? पश्चिम एशिया में हुई। और 7,000 से 6,000 के बीच क्या हुआ था कि सुअर और पशुओं को है पालतू बनाया गया कहाँ पे? पश्चिम और पूर्व एशिया में। और वहीं दक्षिण एशिया में प्रारंभिक कृषि बस्तियां जो कि बलूचिस्तान में है वहां से प्राप्त हुआ है। 6,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व में कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन, ज्वार, बाजरा तथा अरबी जो है याम, है ना? उसको कच्चू भी कहते हैं, उसकी खेती जो है पूर्वी एशिया में जो है होने लगा था। और 5,000 से 4,000 के बीच जो है कपास की खेती दक्षिण एशिया में मिला है और तांबे का प्रयोग पश्चिम एशिया में मिला है। 4,000 से 3,000 के बीच कुम्हार के चाक का प्रयोग, यातायात के लिए पहियों का प्रयोग, जिसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड 3,600 ईस्वी पूर्व है और लेखन का प्रयोग जो है 3,200 ईस्वी पूर्व जो है मेसोपोटामिया और कांसे का प्रयोग जो है शुरू हुआ था। दक्षिण एशिया में तांबे का प्रयोग 4,000 से 3,000 ईस्वी के बीच शुरू हुआ था। ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व से। 3,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था कि जो है हल कृषि के लिए और नगर जो है मेसोपोटामिया, सिल्क का प्रयोग जो है चीन में हुआ था, घोड़े को पालतू बनाया गया मध्य एशिया में और चावल की खेती दक्षिण पूर्व एशिया में इसका एविडेंस मिलता है। वहीं हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर लिपि का प्रयोग लगभग 2700 ईस्वी पूर्व में इसका जो है एविडेंस मिला है। 2000 से 1900 के बीच खास पानी में रहने वाली भैंस को पालतू बनाया गया और इसका जो है साक्ष्य जो है पूर्वी एशिया से मिला है। 1600 से 1500 ईस्वी के बीच जो है कि नगरों, लेखन, सांग राजवंश, कांसे का प्रयोग जो है चीन में शुरू हुआ है और लोहे का प्रयोग पश्चिम एशिया में 1500 से 1400 ईस्वी के बीच पश्चिम एशिया में सर्वप्रथम शुरू हुआ है। तो यहाँ पे आप लोहे के पात्र के चित्र देख सकते हैं। और जो जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ पश्चिम एशिया में, वहीं दक्षिण एशिया में जो है ऋग्वेद की रचना का एविडेंस मिला है। ऋग्वेद के रचना के बाद 1200 से 1100 ईस्वी पूर्व में लोहे का प्रयोग महापाषाण जो मेगालिथ है दक्कन और दक्षिण भारत में इसका साक्ष्य मिला है। 1100 से 1000 ईस्वी में के बीच जो है ईस्वी पूर्व में एक कोहान वाले ऊंट को पालतू बनाया गया अरब देश में। 600 से 500 ईस्वी पूर्व में है सबसे पहले क्या है कि श्रितकों का प्रयोग क्या हुआ इस एशिया में शुरू हुआ और फारसी तुर्की में शुरू हुआ और फारसी साम्राज्य है 1546 ईस्वी पूर्व से जिसकी राजधानी पोलिस थी और चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस का जो टाइम पीरियड वो भी 551 ईस्वी पूर्व है। वहीं दक्षिण एशिया में क्या होता है कि अनेक क्षेत्रों में नगरों राज्यों की स्थापना हुई और पहली बार सिक्कों का यहाँ पे भी प्रयोग शुरू हुआ और जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था। 400 से 300 ईस्वी पूर्व के बीच जो है दक्षिण एशिया में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और लगभग 321 ईस्वी पूर्व में यह हुआ था। 300 से 200 ईस्वी पूर्व में चीन में एक साम्राज्य की स्थापना हुई 221 ईस्वी पूर्व में और उसी ने क्या किया था चीन के विशाल दीवार का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। 200 से 100 और 1000 से 1 ईस्वी पूर्व के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई होंगी पर जो है उसका एविडेंस हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो था उस टाइम पे वहां पे क्या घटित हो रहा था, वहां के कालक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो 6 लाख से जो है 5 लाख वर्तमान से पूर्व है ना, तो वहां पे इतना कुछ खास एविडेंस नहीं मिला है। अगर मिला है तो क्या है कि 50,000 से 30,000 से वर्तमान से पूर्व ऑस्ट्रेलिया में है प्राज्ञ मानव जो है होमोसेपियंस की जीवाश्म समुद्र यात्रा के प्राचीनतम संकेत 45,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व मिला। 30,000 से 10,000 वर्तमान से पूर्व जो है होमोसेपियंस के जीवाश्म लगभग 12,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व जो है मिला है कहाँ से? अमेरिका से। और वहीं ऑस्ट्रेलिया से है चित्रकला का एविडेंस मिला है और इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड है 20,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व। 7,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व में है जो है कुम्हरा या फिर स्क्वैश की खेती जो है अमेरिका में शुरू हो गई थी। 5,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व में सेम की खेती जिसको बीन कहते हैं उसकी खेती कहाँ है कि अमेरिका में शुरू हो गई थी और उसके जस्ट 1,000 बाद 4,000 से 3,000 के बीच कपास और लौकी जो है उसकी खेती शुरू हो गई थी। 3,000 से 2,000 के बीच गिनी पिग और टर्की को पालतू बनाया गया और मक्के की खेती हुई और 2,000 से 1900 में है आलू, मिर्च, कसावा, मूंगफली की खेती, लामा और एल्पेका को है जो है पालतू बनाया गया। तो ये देख सकते हैं कि ये एल्पेका का चित्र है। 1200 से 1100 ईस्वी पूर्व में क्या है कि मैक्सिको की खाड़ी के चारों ओर ओल्मेक लोगों की बस्तियां, प्रारंभिक मंदिर, मूर्ति शिल्प बनाया गया था और पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया में जो है बस्तियां बसाई गई थी ऑस्ट्रेलिया में। 1100 से 900 के बीच जो है चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि 1000 से जो है 900 ईस्वी पूर्व में चित्रात्मक लिपि का विकास जो है अमेरिका में हुआ था। यहाँ आगे भी कुछ घटनाएं जरूर घटित हुई होंगी पर उसका जो है खास एविडेंस अभी हम लोग को मिला नहीं है।
तो ये जो है टाइमलाइन कालक्रम जो है वो यहीं पे जो है हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं इस पार्ट को, और आगे जो है हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे कहाँ पे क्या है। तो अगर आप पीजीटी एग्जाम जो है दे रहे हैं बीपीएससी का पीजीटी हिस्ट्री, तो आपको इस चैप्टर को पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी 20 से आ सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो टाइम टू टाइम पब्लिश होते रहेगा, और हमें आपके सहयोग की जरूरत है। पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, तब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, है ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।